नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज आपको दोबारा मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर और मेरे मेंटोर डॉक्टर शैलेश शर्मा जी से फार्मेसी कॉलेज में बेला में। और कुछ जानकारी लेंगे, बच्चों से बात करेंगे, जानेंगे कॉलेज के बारे में। तो आइए आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं फार्मेसी कॉलेज बेला की और मिलाते हैं, मैंने पहले भी कहा, मेरे मेंटोर डॉक्टर शैलेश शर्मा जी से।
अपना नेचुरल प्रोडक्ट से सामान निकलता है, तो प्लांट उसमें सबसे बड़ा एक है कि औषधीय पौधे जो होते हैं उनकी या तो खाल, जड़ या फूल या पत्तियां, उनके अंदर औषधीय गुण रखने वाले केमिकल मौजूद होते हैं। उनको पहले तोड़ लिया जाता है। तोड़ा भी उस समय जाता है जिसके अंदर उस समय पर उनको निकाला जाएगा जिस समय पर उनमें ज़्यादा से ज़्यादा उस केमिकल की मात्रा मिल सके। जैसे मई के जून के दौरान हम देखते हैं कि गेहूं काटते हैं तो गेहूं परिपक्व हो चुका होता है उस समय पर। सरसों का अलग समय होता है, मक्के का अलग समय होता है। हम चाहें तो पौधा बीजे रख सकते हैं साल भर, पर उसमें फल के अंदर वो मिठास तभी आ पाती है जब उसका समय होता है। तो उस समय पर उसके पार्ट्स को, पेड़ के पार्ट्स को तोड़ के सुखाया जाता है। पहले सुखाने के बाद, जैसे आपने देखा होगा कि चाय की पत्ती को आप पानी में उबालते हैं तो उसका रंग बदल जाता है, कश आ जाता है, चाय का जो गुण है वो पानी में निकल के आ जाता है। ऐसे ही उन पौधों को उबाला जाता है। उबालने के बाद पानी के अंदर उनका कश आ जाता है। जरूरी नहीं है हम पानी यूज़ करें, पानी के अलावा भी हमारे पास कई तरह के सॉल्वेंट होते हैं जिसमें मैक्सिमम टाइप ऑफ अमाउंट जो है वो बाहर निकल के आ सके। और फिर उनको ठंडे गर्म प्रोसेस से करने के बाद उस कश को पाउडर के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। यदि हम बात करें चाय की, तो चाय के अंदर टेनिन्स केमिकल होता है जो मौजूद होते हैं। मार्केट के अंदर यही टेनिन्स अवेलेबल हैं जो रेडीमेड टी के अंदर डाल के दे दिए जाते हैं। तो उसमें चाय पत्ती की जगह जो केमिकल है टेनिन, उसको उसमें मिक्स कर दिया जाता है जिससे कि चाय का फ्लेवर, चाय का टेस्ट और चाय से जो तंदुरुस्ती आती है वो ऑटोमेटिक आना चालू हो जाती है। उसमें हमें चाय की पत्ती की आवश्यकता नहीं है, उसके केमिकल का हमने निचोड़ कर लिया। तो अब जो टेनिन्स हैं, जो हमारी ड्रग आ गई है हमारे पास निकल के, उस ड्रग के साथ बाकी और पाउडर भी मिक्स करके इन मशीनों में उनकी मिक्सिंग की जाती है। मिक्सिंग करने के बाद इस मशीन से उनके ग्रेन्यूल्स बनाए जाते हैं। इधर साथ में चलाकर भी दिखा दीजिए। जरूर। जैसे सारे पाउडर जब हमने इसके अंदर मिक्स कर दिए, तो मिक्स करने के बाद उस पाउडर्स को आपस में यूनिफॉर्मली बराबर तरीके से वो मिक्स हो जाएं। जैसे आटे में हम नमक मिलाते हैं तो कई बार किसी हिस्से में मिल जाता है, नहीं मिल पाता, पर जब हम इस मशीन से उसको मिलाने की कोशिश करते हैं तो ये पक्का हो जाता है कि उसके अंदर मिक्सिंग प्रॉपर हो जाए। आटे में नमक मिलाते हैं तो एक चीज़ में एक चीज़ को जोड़ते हैं, बट आप सोचो आटे में जीरा भी डालना है, आटे में अजवाइन भी डालनी है, आटे में नमक भी डालना है, हल्दी भी डालनी है, तो उसकी प्रॉपर मिक्सिंग करने के लिए हमें बहुत देर मेहनत करनी पड़ती है। उस मेहनत के बचाव के लिए, उस टाइम के बचाव के लिए हमारे पास मशीन्स होती हैं जिसके अंदर उन चीज़ों को बड़ी यूनिफॉर्मली मिक्स कर दिया जाता है। जब ये सारे पाउडर मिक्स हो जाते हैं उसके बाद इनके हमें बनाने पड़ते हैं ग्रेन्यूल्स। उस ग्रेन्यूल बनाने के लिए हमारे पास ग्रेन्युलेटिंग मशीन्स होती हैं कि जब हम उसके अंदर इसे डालेंगे तो उसके छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स यहाँ से, जैसे सेवइयाँ बन के निकलती हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे सेवइयों के छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स बन के तैयार हो जाएंगे। और उन ग्रेन्यूल से फिर हम टैबलेट बना सकते हैं, या कैप्सूल की शेल्स आती हैं, कैप्सूल के 2 खोखे आते हैं, उन खोखे के अंदर उन ग्रेन्यूल्स को डाल के बंद कर सकते हैं। तो ये मतलब ये तो पूरा प्रोसेस ही हो गया। ये हाँ तो जी, दवाई हाथ में ही हाथ में दवाई, वही तो कोर्स है पूरा। दवाई बनाना, सिखाना, बेचना सब यहाँ पे सिखाया जाता है। ऐसे ही हमारे जो लिक्विड्स होते हैं ओरल, जैसे सिरप हो गया बच्चे का, या सस्पेंशन हो गया जो हम चम्मच में डाल के बच्चे को लिक्विड पिलाते हैं, उसके लिए भी मशीनें होती हैं। यदि छोटे रूप में मिलाना है तो हम केवल एक चम्मच से लेके उसको ग्लास के बीकर के अंदर मिक्स कर सकते हैं। बट जब बड़ी मशीनरी के तौर पे मिक्सिंग की जाती है तो उसके लिए जो मशीनें आप अंदर देख रहे हैं सारी, इनके अंदर वो सारी मशीनें बना के उनकी मिक्सिंग की जाती है। उनको बोतल में फिल करना, उनको बोतल्स के अंदर सील करना, उनको बोतल की पैकिंग करना, ये करने के बाद उसे मार्केट कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ यहाँ पर बच्चे को सिखाई जाती है उस कोर्स के दौरान। तो जो गोली बनाने की मशीन है, हाँ जी, तो ये तो घरों में होती है, जैसे कि इसमें वो सेवइयाँ बनाते हैं। नहीं, ये सेवइयाँ बनाने की मशीन नहीं है। ये कोई जब हमारे पास बड़ा पार्टिकल साइज है, मतलब जो पार्टिकल बड़ा है, उसको तोड़ना है, ग्राइंड करना है, तो जैसे हम ग्राइंडर का यूज करते हैं घरों में, ऐसे ही ये ग्राइंडर्स हैं। उस ग्राइंडर के अंदर जब हम कोई सी चीज को डालते हैं तो जैसे हम, आपको एक तरह से ये मशीन लगेगी जैसे मौसमी का रस निकालने वाली, बिल्कुल उसी तरह पे काम करती है, पर ये पाउडर को पीस के नीचे निकाल देगी चूरा चूरा करके। तो ये ग्राइंडिंग मिल कहलाती है, हैंड ग्राइंडिंग मिल। क्या बात है। तो ये सारा काम बच्चे करते हैं, सब बच्चों के लिए है और बच्चों को ही सिखाना हमारा धैर्य है। ठीक है, तो टीचर उनको ट्रेन करते हैं उस चीज के अंदर। जैसे ये सारी मशीनें उसी काम, बिल्कुल। अब बहुत से हमारे पास ऐसे मिक्सर्स चीजें होती हैं जिनको हम हवा में टच नहीं कर सकते तोड़ने के लिए। क्या बात।
यदि हमको हम हवा में रखेंगे तो उड़ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए आपके सामने लूँ तो कपूर, कपूर को आप खुला छोड़ दो, उड़ जाएगा। तो उसको यदि हमें बारीक करना हो पीस के, तो कैसे करोगे? तो उसकी पीसने के लिए जो मशीन हम यूज़ करते हैं वो ये मशीन है बॉल मिल। इसके अंदर एक डब्बा है, इस डब्बे को जब यहाँ से खोल के इसके अंदर कपूर भर देते हैं। अब कपूर को पीसेगा कौन? उसको पीसने के लिए गेंद डाली जाती है लोहे की इसके अंदर, जो अंदर ही अंदर उससे टकराती रहेंगी और उसको तोड़ती रहेंगी। तो इसको जब इसके अंदर घुमाओगे तो बॉल कपूर को तोड़ती रहेगी और वो मिलके पाउडर बन जाएगा। इसके अंदर किसी भी तरह का वातावरण नहीं जा रहा, ना हवा लग रही है उसको, ना पानी लग रहा है, तो पाउडर ही रहेगा, वो वापस से हवा में या पानी में कन्वर्ट नहीं होगा। नाम अभिक कुमार है, हम बिहार से रहने वाले स्टूडेंट हैं। हम पढ़ने के लिए बिहार से बेला कॉलेज में आए हुए हैं, जो अमर शहीद बाबा कॉलेज में हम लोग पढ़ाई करते हैं। और यहाँ की देखा जाए तो पढ़ाई बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे लैब की फैसिलिटी भी है, किसी भी प्रकार के कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हॉस्टल भी बहुत ही अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉस्टल में भी बहुत अच्छा फैसिलिटी के साथ हम लोग को रखा जाता है। उसके बाद यहाँ के खान पीन से लेकर सब कुछ अच्छा है। स्टाफ देखा जाए तो सर यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्टाफ है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक चीज़ के बारे में बताया जाता है। पढ़ाई लिखाई से लेकर हमारे चलना पढ़ना लिखना सब के बारे में यहाँ पे सब कुछ का यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। इलाका कैसा है? इलाका तो देखा जाए तो सर बहुत ही अच्छा है, और तरफ से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि और जगह सर देखा जाए तो मार्केट सर जैसे देखा जाए तो सर जो मेन शहर में रहता है वहाँ पर सर थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही शांत इलाका है। कभी भी दिन हो या रात हो, बहुत ही शांत यहाँ पे चलता है। तो आखिर में कॉलेज की कुछ और विशेषताएं आप बताना चाहें तो? जीतू जी, कॉलेज जो फार्मेसी का है, एक तो ये सोसाइटी के द्वारा रन किया जाता है। ये कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है कि एक इसका मालिक हो और वो इसे रन करे। ये एक संस्था का कॉलेज है, इलाके का कॉलेज है, जो इसे पूरा गवर्न करता है, रन करता है। तो जितना भी हमारे यहाँ पर पैसा इकट्ठा होता है वो सारा पैसा बच्चों के ऊपर ही लगाया जाता है। बच्चों की सुविधाओं के लिए, बच्चों की रिसर्च के लिए, बच्चों के ऊपर काम करने के लिए, इन सब चीज़ों के ऊपर ही खर्च किया जाता है। दूसरा, जितनी भी जगह से मान्यता मिलनी चाहिए कॉलेज को, चाहे वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, ऑल इंडिया फॉर काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन AICTE है, पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग PSBT चंडीगढ़ है। इसके अलावा भी हमारे पास NIRF जो पूरे इंडिया की MHRD डिपार्टमेंट, एक गवर्नमेंट की संस्था है जो कि पूरे फार्मेसी कॉलेजेस की रैंकिंग करती है। तो पूरे भारत में मुझे गर्व होता है बताते हुए कि हमारे कॉलेज का 57वां स्थान है पूरे भारतवर्ष के अंदर। साथ ही साथ प्लेसमेंट्स की यदि यहाँ से बात करें तो AICTE और CII मिलकर एक सर्वे करती है, उसमें लास्ट 3 ईयर से हमारे कॉलेज को प्लेटिनम कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है। प्लेटिनम कैटेगरी सबसे बड़ी कैटेगरी है कि सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ से प्लेस होते हैं, चाहे बच्चे ने यहाँ से B फार्मा करी हो, M फार्मा करी हो या PhD करी हो, वो सारे बच्चे बहुत अच्छी जगह पर जाकर प्लेस होते हैं। हमारे पास NBA का एक्रीडिएशन है UG प्रोग्राम के लिए। एक्रीडिएशन का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ द वर्क। जो क्वालिटी ऑफ द वर्क है वो सबसे अच्छा यही होता है। केवल नॉर्थ इंडिया की बात करें तो 2 या 3 ही ऐसी संस्थान होंगी जिनके पास NBA का एक्रीडिएशन होगा। तो एक एक्रीडिटेड संस्था है, एक मान्यता प्राप्त संस्था है। हमारे यहाँ पर इसी कारण से आज 8 या 9 स्टेट्स होंगी भारत की जहाँ से बच्चे यहाँ पर आके पढ़ते हैं। उसमें राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश से बच्चे यहाँ पर आके अपना पूरा अध्यापन करते हैं। जैसा आपने उनसे बात भी करी होगी, उन्होंने यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में बताया होगा, तो सभी बच्चे संतुष्ट हैं। बहुत अच्छी पढ़ाई का माहौल है, बहुत अच्छी हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए लोग हैं जो बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं। एक बहुत बड़ा पूल है हमारे पास, करीब 40 फैकल्टी मेंबर्स का। 40 ही हमारे पास नॉन टीचिंग मेंबर्स हैं जो बच्चों के लिए काम करने में उनकी मदद करते हैं। तो एक इस तरह से पूरी एक भरी पूरी संस्था बन के तैयार होती है जो इस संस्थान को और दूसरी संस्थानों से अलग बनाती है।
आपकी यहाँ पर फ़ीस कितनी है, जो हम यहाँ पर फ़ीस चार्ज करते हैं बच्चों से, वो बिल्कुल गवर्नमेंट की जो हिदायतें हैं उसके अनुसार ही चार्ज की जाती हैं। बी फार्मेसी का यदि कोई बच्चा कोर्स करने आता है तो उसकी फ़ीस 40,000 रुपये पर सेमेस्टर होगी, जो हमारी वेबसाइट जो आपको नीचे लिखी दिख रही है www.copbela.org उस पर भी अवेलेबल है। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। एडमिशन के रिगार्डिंग या किसी अन्य जानकारी, कोई भी फार्मेसी से रिलेटेड आप जानकारी लेना चाहें तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।